गुड मॉर्निंग। और अभी इस क्लास में हम लोग देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है वो कोई भी व्यक्ति जो सभ्य है और जो हिंदी में सामान्य बोलचाल में नॉर्मली सामान्यतया कुछ खास जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ का जब इस्तेमाल करता है तो अपने शब्दों को और अपने वाक्यों को वो ज़्यादा ही मज़ेदार और ज़्यादा ही बढ़िया बना पाता है। और कुछ ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं जो बहुत दिनों से चल रही हैं। तो चलिए हम उनका अर्थ जो है एक बार देख लेते हैं। नहीं तो कई बार होगा कि हमारे सामने लोग मुहावरे बोल देंगे और सारे लोग हंस देंगे और जो नहीं जानते हैं वो ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्या है मुहावरा। तो सबसे पहले मुहावरा देखते हैं। जब कोई पदबंध या वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे नाक कटना। नाक कटने का मतलब नाक नहीं कटना है, उसका मतलब है इज्जत चला जाना। इस वाक्यांश का साधारण अर्थ हुआ नाक का कट जाना, परंतु इस वाक्यांश से यह ग्रहण नहीं किया जाता। लक्षण शब्द शक्ति की सहायता से इसका अर्थ होता है बेइज्जती होना। अब फिर आगे हम लोग देखते हैं कहावतें या लोकोक्तियाँ। तो लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित या प्रसिद्ध बात। यह कहावत भी कहलाती है। किसी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये लोकोक्तियाँ और मुहावरे में जो है ये फ़र्क, बेसिक फ़र्क पता चल गया होगा। नहीं होगा तो पीछे करके देख लीजिए। अब अंतर को और अच्छे से तरीके से एक बार देख लेते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर को। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है। मुहावरा एक वाक्यांश या पदबंध है जिसका अर्थ शब्द में प्रयोग करने से ही स्पष्ट होता है, परंतु लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है। वाक्य में प्रयोग करने पर मुहावरा उस वाक्य का अंश बन जाता है, परंतु लोकोक्ति वाक्य से अलग रहती है। जैसे पुलिस को देखते ही वह 9-2-11 हो गया। अब देखिए इतना ही न हुआ, ये है ना, 9-2-11 जो है क्या हो गया ये बताइए। इस वाक्य में 9-2-11 होना मुहावरा वाक्य का अंश बन गया। यदि हम केवल 9-2-11 होना कहें तो इसका स्पष्ट नहीं होता है। घर में एक पैसा भी नहीं है, कृपया कुछ रुपए उधार दे दीजिए क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति वाक्य का अंश नहीं होती। स्वतंत्र रूप से कहने पर भी इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर के मुख्य बिंदु निम्न हैं। तो सभी बिंदुओं को देख लेते हैं एक बार। मुहावरा। मुहावरा अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर नया अर्थ प्रदान करता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, उसका वचन, लिंग, क्रिया, रूप, कारक आदि बदल जाता है। मुहावरे के अंत में क्रियापद का होना आवश्यक है। अब देखते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति का अपना कोषगत अर्थ यथावत रहता है तथा विशेष अर्थ भी प्रदान करती है। यह स्वयं एवं एक स्वतंत्र वाक्य होती है। वाक्य में आने पर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लोकोक्ति में यह आवश्यक नहीं है। तो ये देखा बेसिक चीज़, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। चलिए कुछ मुहावरे जो है ना उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से, इसका अर्थ भी देखेंगे और एक बार देखेंगे तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा है कि इसको जितनी बार है उतनी बार इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुहावरे देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे। एक है अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन कौन होना? होना का मतलब है मूर्ख होना। तो ये है राहुल को अक्ल का दुश्मन, राहुल तो अक्ल का दुश्मन है, उससे क्या बहस कर रहे हो। ये पूरा वाक्य में इसका इस्तेमाल है। वाक्य अपने मन से बनाना है इसका। अक्ल पर पर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। रजनी की अक्ल पर पर्दा पड़ा है, उसे समझाने से क्या फ़ायदा। आंखें चुराना, अपने को छिपाना। मुझे देखते ही वह आंखें चुराकर चलता बना। देखिए कितना अच्छा है ये सब वाक्य। आंख उठाकर ना देखना, इसका मतलब हो गया ध्यान ना देना। लोग चिल्ला रहे थे लेकिन मैंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। अगला देखिए, आँख का तारा होना, बहुत प्रिय होना। उर्वशी सभी की आँख का तारा है।
ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना, मुझसे टकराओगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, देखिए है ना कितना बढ़िया लिखा हुआ है। इतिश्री होना यानी समाप्त होना, आज पूर्णाहुति के साथ ही यज्ञ की इतिश्री हो गई, यानी कि यज्ञ समाप्त हो गया। उल्लू बनाना, इसका मतलब हो गया मूर्ख बनाना, आज आचार्य को भी उल्लू बनाना चाहते हैं। आचार्य यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनको भी। एरी चोटी एक करना, इसका मतलब हो गया पूरा प्रयत्न करना, जगदीश ने एरी चोटी एक करके डॉक्टरी की परीक्षा पास कर ली है। ठीक है, आगे है ओखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत लेना, रामू ने डकैतों से पंगा लेकर अपना सिर ओखली में दे दिया है। औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी का मतलब है बुद्धिहीनता, वह औंधी खोपड़ी का है, उससे बात करना व्यर्थ है। कन्नी काटना, पास आने से बचना, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से वह कन्नी काट जाता है। कमर कसना, तैयार होना, आगामी परीक्षा के लिए मैंने कमर कस ली है। कान खड़े होना, होशियार हो जाना, कान खड़े रखा करो वरना कोई भी तुम्हें ठग लेगा। कान खड़े रहने का मतलब क्या है? होशियार होना। कान ऐंठना, कान ऐंठने का मतलब है सख्ती से रोकना, उसकी शरारतें बढ़ती जा रही है, अब उसके कान ऐंठने होंगे। मैं भी तो कान ऐंठता रहता हूँ ना कई बच्चों के। ठीक है, तो कान ऐंठना क्या है? सख्ती से रोकना। कान काटना, बहुत अधिक चालाक होना, आजकल बच्चे भी बड़ों के कान काटने लगे हैं। ठीक है, यानी बच्चे क्या है? चालाक होने लगे हैं। खरी खोटी सुनाना, इसका मतलब है भला बुरा कहना, नीना ने राम को आज खरी खोटी सुनाई। गले का हार, बहुत प्यारा होना, राहुल छोटा होने के कारण सभी के गले का हार है। गले मढ़ना, जबरदस्ती किसी कार्य को सौंपना, सजावट का कार्य मैं नहीं जानता, फिर मेरे गले क्यों मढ़ दिया गया है। गाल बजाना, गाल बजाना का मतलब होता है डींग मारना, क्यों गाल बजाते हो, कभी कुछ किया भी है ना? बढ़िया। घड़ों पानी पड़ना यानी कि लज्जित होना, रंगे हाथ पकड़े जाने पर श्याम पर घड़ों पानी पड़ गया। चेहरा उतरना, चेहरा उतरना का मतलब है उदास होना, भाई का घर छोड़कर जाने के बाद से उसका चेहरा उतरा रहता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर जाना, पुलिस को अचानक सामने देख चोर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। छक्के छुड़ाना, हराना, भारत ने युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। जहर की पुड़िया, इसका मतलब होता है अत्यधिक हानिकारक, चारू जहर की पुड़िया है, उससे बच के रहना। छोटी बच्ची को कई बार बोल देते हैं मज़े के लिए जहर की पुड़िया है। टोपी उछालना, अपमानित करना, भरी महफिल में शर्मा जी ने रामू की टोपी उछाल दी, मतलब उसको बेइज्जत कर दिया। डंका बजाना, प्रभाव जमाना, कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत का संपूर्ण विश्व में डंका बजता है। तलवे चाटना, इसका मतलब हो गया खुशामद करना, वह अपने बॉस के तलवे चाटता है, यानी अपने बॉस की खूब खुशामद करता है। दम में दम आना यानी भय छूटना, तुम्हें सामने देख मेरे दम में दम आया वरना मैं तो घबरा ही गया था। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य प्रकट करना, रमा के कक्षा में प्रथम आने पर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, उसने प्रथम आकर के सबको दांते तले उंगली दबाने पे विवश कर दिया। आगे देखिए, दांत खट्टे करना, हरा देना, भारत ने हमेशा दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। नाको चबे चबवाना यानी बहुत तंग करना, कारगिल युद्ध में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के नाकों चने चबवा दिए। नाक रगड़ना, मतलब हो गया इसका माफ़ी मांगना, और वाक्य में इस्तेमाल, चाहे तुम कितनी ही नाक रगड़ो परंतु तुम्हारी गलती माफ़ करने लायक नहीं है। नाक काटना, बदनाम करना, शर्मा जी की लड़की ने घर से भागकर पूरे परिवार की नाक कटा दी है। पेट काटना, इसका मतलब है बचत करना, वह अपना पेट काटकर बच्चे को पढ़ा रहा है। फूले न समाना, अति प्रसन्न होना, मेरी नौकरी लगने पर परिवार वाले फूले न समाए
बात बढ़ाना यानी झगड़े करना, बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, पड़ोसियों से तो मिलकर चलना ही अच्छा होता है। बाल बांका न होना, जरा भी हानि न होना, जिस पर माता पिता का आशीर्वाद होता है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। भंडा फोड़ना, भेद खोलना, हवाला कांड ने सभी नेताओं का भांडा फोड़ दिया। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना, व्यापार में वह हमारे सामने क्या टिकेगा, उसे तो मुंह की खानी पड़ेगी। मुंह मीठा करना, प्रसन्न होकर कोई चीज़ खिलाना, तुम्हारा बेटा कक्षा में प्रथम आया है तो क्या मुंह मीठा नहीं कराओगे। मुंह पर कालिख पोतना यानी अपमानित होना, तुम्हारे काले कारनामों के कारण मेरे मुंह पर कालिख पुत गई है। मुंह चुराना, लज्जित होना, जब से उसकी चोरी पकड़ी गई है तब से वह मुंह चुराने लगा है। रंग उड़ना, घबरा जाना, अपनी असलियत खुलते देख नेताओं के चेहरे का रंग उड़ गया। लोहा लेना, इसका मतलब है डटकर मुकाबला करना, हॉकी मैच में भारत ने कोरिया से लोहा लिया। विष घोलना, नफरत बढ़ाना, धार्मिक कट्टरता ने समाज में विष घोल दिया है। सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार होना, हमारे जांबाज सैनिक सिर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करते हैं। सिर धुनना, पछताना, गलत काम करके सिर धुनने से क्या फ़ायदा। सिर उठाना, विरोध के लिए खड़ा होना, आजकल छोटे से छोटा व्यक्ति भी सिर उठाकर अपना हक मांग लेता है। हाथ मलना, इसका मतलब हो गया पछताना, समय निकल जाने पर हाथ मलना व्यर्थ है। हाथ पैर मारना, इसका मतलब है प्रयत्न करना, राम नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहा है। हाथ फैलाना, इसका मतलब है भीख मांगना, कहीं हाथ फैलाने से अच्छा है मजदूरी करना। तो ये हमने देखा प्रमुख मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग। कुछ और मुहावरे देखेंगे और उसका अर्थ भी देखते हैं। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, इसका मतलब हो गया असफलता से लज्जित होना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब है अपनी हानि स्वयं करना। अंगारे उगलना, इसका मतलब है क्रोध में कठोर बातें कहना। आसमान सिर पर उठाना, इसका मतलब है बहुत शोर करना। कुछ लोग हैं ना अनावश्यक ही आसमान सर पर उठा लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आसमान पर चढ़ना यानी बहुत घमंड करना। आसमान के तारे गिनना मतलब हुआ असंभव कार्य करना। आकाश पाताल का अंतर यानी बहुत अंतर होना। आकाश पाताल एक करना यानी जी तोड़ प्रयत्न करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब हो गया मुंह तोड़ जवाब देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों में दिखाई देना को क्या बोलेंगे, ईद का चांद हो गया, क्यों भाई तुम तो ईद के चांद हो गए। उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल बातें करना। कमर सीधी करना, थकावट मिटाना। कमर टूटना का मतलब हो गया निराश होना। किताबी कीड़ा होना, हमेशा पढ़ते रहने वाले को किताबी कीड़ा बोलते हैं। कलेजे पर सांप लौटना का मतलब हो गया ईर्ष्या होना। कलेजे पे सांप लौटना का क्या मतलब हो गया, ईर्ष्या होना। कलेजा छलनी होना यानी कड़वी बातों से कष्ट होना। कलेजा पत्थर का होना यानी कि दया भाव न होना। काम तमाम करना, इसका मतलब हो गया मार डालना। कांटा बिछाना, इसका मतलब हो गया विघ्न डालना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को फिर से कहना। गुदरी का लाल, गरीबों के घर में गुणवान। चकमा देना, इसका मतलब हो गया धोखा देना। चादर से पैर पसारना, इसका मतलब हो गया आय से ज़्यादा व्यय करना। चिराग तले अंधेरा, भलाई के साथ बुराई। चिकना घड़ा, बेशर्म होना। छाती पर सांप लौटना, इसका मतलब हो गया ईर्ष्या करना। जलती आग में घी डालना, क्रोध को और अधिक बढ़ाना। जान पर खेलना, इसका मतलब है मृत्यु से न डरना। जान छुड़ाना, छुटकारा पाना। जान के लाले पड़ना यानी संकट में पड़ना। टका सा जवाब देना, इसका मतलब हो गया साफ साफ इनकार करना। डूबती नाव को पार लगाना,
इसका मतलब है संकट में उद्धार करना। ताक झांक करना, छिप कर देखना, देखना को बोलते हैं ताक झांक करना। दूध के दांत न टूटना यानी कि ज्ञान न होना। किसी के दूध के दांत तो उम्र भर नहीं टूटते। पहाड़ टूट पड़ना यानी भारी विपत्ति आना। पत्थर की लकीर यानी पक्की बात। पीठ दिखाना यानी लड़ाई से भाग जाना। पीठ पर होना यानी सहायक होना। पेट में चूहे कूदना यानी कि भूख लगना। पेट में बात न पचना, कोई बात छिपा न सकना। फूंक फूंक कर कदम रखना, सोच समझ कर काम करना। भैंस के आगे बीन बजाना यानी मूर्ख को ज्ञान की बातें बताना। रंग उतारना, इसका मतलब हो गया फीका होना। रंग में भंग पड़ना यानी मज़ा बिगड़ जाना। लोहा मानना यानी अधीनता मानना या श्रेष्ठता स्वीकार करना हो गया ये। शैतान के कान कतरना, बड़ा धूर्त होना। हवा से बातें करना, इसका मतलब हो गया तेज़ दौड़ना। हवाई किले बनाना यानी सपने देखना। हौवा होना यानी झूठा डर दिखाना। कुछ और लोकोक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये सब आ जाएगा यहाँ पर। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब हो गया दोहरा लाभ। अब वाक्य में खुद प्रयोग कर लेना है, नहीं तो यहाँ से देख लेना है। आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा लाभ। अंधा चाहे क्या चाहे, दो आँख, इसका बात है इच्छित बात हो जाना, जो चाहे वो हो जाना। अधजल गगड़ी छलकत जात यानी ओछा आदमी बहुत ही इतराता है, इसका मतलब हो गया अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता यानी अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब हो गया दोषी निर्दोष पर अकड़े। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ हुआ आवश्यकता अनुसार चीज़ ना होना यानी कि आवश्यकता से किसी चीज़ का काफ़ी कम होना। ठीक है, काफ़ी कम कोई वस्तु हो गई तो क्या बोलेंगे, ऊँट के मुंह में जीरा। तो वाक्य का प्रयोग वाक्य में खुद करेंगे, मैं इसका सिर्फ वाक्य का मतलब बताता चलूँगा, है ना। बच्चे इसका खुद ही वाक्य में प्रयोग करेंगे। आगे कुआं पीछे खाई यानी दोनों ओर से मुसीबत। आगे कुआं पीछे खाई का मतलब हो गया दोनों ओर से मुसीबत होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब है अचानक मनचाहा फल प्राप्त हो जाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब हो गया केवल बाहरी दिखावा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे यानी एक जैसे स्वभाव वाले। आँख का अंधा नाम नैन सुख यानी गुणों के विरुद्ध नाम होना। एक पंथ दो काज, एक समय में दो काम करना। एक अनार 100 बीमार यानी आवश्यकता से अधिक वस्तु कम। आवश्यकता अधिक है और वस्तु कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक अनार 100 बीमार। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, इसका मतलब हो गया एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होती है। कंगाली में आटा गीला होना यानी गरीबी में मुसीबत पर मुसीबत। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब हो गया दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर होना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे यानी लज्जित होकर व्यर्थ क्रोध करना। कोयले की दलाली में मुंह काला यानी बूढ़े के साथ बुराई ही मिलती है। काठ का उल्लू होना, महामूर्ख होना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया यानी परिश्रम अधिक लाभ कम। अन्य महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के भी हम लोग देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण लोकोक्तियों में प्रमुख लोकोक्तियों को देखेंगे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब है व्यक्ति का सिद्धांतहीन व्यवहार होना। चोरी का माल मोरी में, इसका मतलब हो गया गलत तरीके से कमाया धन व्यर्थ जाता है। घर का भेदी लंका ढाहे, मतलब हो गया फूट विनाश का कारण बनती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब है अपने पाप से डरना यानी कि चोर है ना वो अपने पाप से क्या करता है, डरता है। छोटा मुंह और बड़ी बात
यानी अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। जितना मुँह उतनी बात, यानी सबके विचार भिन्न भिन्न। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी दो तरफ का आदमी कहीं का नहीं रहता है। दूर के ढोल सुहावने, यानी दूर से सभी वस्तुएं सुंदर लगती है। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, मतलब एक बार नुकसान हो जाने पर सावधान हो जाना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब हो गया दुष्ट व्यक्ति दंड से ही वश में आते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती गले पड़ना। भागते भूत की लंगोटी भली, यानी जो कुछ मिल जाए वही ठीक है। बिल्ली के भागो छीका टूटना, यानी अचानक काम बन जाना। नौ नगद न तेरा उधार, यानी अधिक मूल्य पर उधार बेचने से कम मूल्य पर नगद बेचना अच्छा। बहती गंगा में हाथ धोना, यानी अवसर का लाभ उठाना। न नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी न शर्त पूरी होगी न काम पूरा होगा। पराधीन सपने हो सुख नहीं, यानी जो पराधीन है पराधीनता में सुख नहीं मिलता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी हृदय पवित्र है तो घर में तीर्थ यात्रा का आनंद है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार अच्छा फल मिलना। होनहार बीरवान के हो चिकने पात, यानी बचपन से ही प्रतिभावान होना। तो चलिए ये वाला चैप्टर है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। यही फ़ायदा है इस चैप्टर का कि इसको अनलिमिटेड बार, जितनी बार है उतनी बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं। कोई अगर समस्या हो तो फिर उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में जो जवाब होगा वो फिर कमेंट बॉक्स में रह जाएगा। तो ये जो क्लास है वो कमेंट बॉक्स और इसका जो मैसेज बॉक्स है ये सब इसका इंटीग्रल पार्ट है। तो किसी किस्म का कोई समस्या हो, कोई वाक्य बनाना हो, तो फिर वीडियो के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में भी चीज़ों को डालते चले जाएंगे, तो उसका अलग बेनिफिट है। तो तकनीक का पूरा फ़ायदा उठाना है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।